जाते हैं, मोदी जी के पतंग ले जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आसमान में मोदी जी के पतंग होंगे और कटेगा भी उनका। किसानों ने घेरा डाल लेना है सबको। जी हाँ, जैसे कि नए साल का आगाज हम हर साल बेहद ही खूबसूरत ढंग से करते हैं, लेकिन हम सभी ने देखा कि साल 2020 हमारी जिंदगियों में बहुत ही उतार चढ़ाव लेकर आया। किसानी आंदोलन शुरू हुआ, अभी भी वो चल रहा है, और इसी के चलते इस बार जो लोहड़ी का त्योहार है, जैसे कि वो बहुत नजदीक आ चुका है, वो हमारे किसान भाइयों को डेडिकेट किया जाएगा। मैं आपको पीछे दिखा सकती हूँ, आप ये बड़ी सी पतंग देख रहे होंगे 2021 जिसके ऊपर लिखा हुआ है। तो हम सब यही प्रे करते हैं, यही दुआ करते हैं कि आने वाला साल, ये जो 2021 शुरू हो चुका है, ये सभी के लिए बहुत ही खुशनुमा रंग लेकर आए। और लोहड़ी के त्योहार पे हम सभी देखते हैं कि रंग बिरंगी पतंगे हमें आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन इस बार किसानी आंदोलन के चलते जितने भी पतंगे आपको आसमान में उड़ती हुई दिखाई देंगी, उनके ऊपर हमारे किसान भाइयों की फोटो आपको नजर आएगी। और इसी के चलते हम आपको मिलवाते हैं कुछ दुकानदारों से, कुछ डीलर से, जो इस बार हमें बताएंगे कि ये जो किसानी संघर्ष चल रहा है, किसानी आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर ये जो पतंगे इस बार मार्केट में आ रही हैं, वो क्या नया रंग लेकर आने वाली हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले टाइम्स पंजाब टीवी में आपका बहुत बहुत वेलकम है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे हम देख रहे हैं किसानी आंदोलन कब से शुरू हुआ है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, और हमारे किसान भाई अभी भी इतनी ठंड में, कपकपाती हुई ठंड में सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उनका कोई हल नहीं निकल रहा। और लोहड़ी के त्योहार पे पतंगे हमें आसमान में 1 हफ्ता पहले उड़ते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन इस बार किसानी संघर्ष के चलते हमने देखा है कि जितनी भी पतंगे मार्केट में आ रही है, उनके ऊपर हमारे किसान भाइयों की फोटो लगाई गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम बलजिंदर सिंह है जी। मैं ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਪਤੰਗ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੰਗ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਤੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਤੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨੋ ਫਾਰਮਰਸ ਨੋ ਫੂਡ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। जैसे अभी पहले आपने बताया कि पॉलिटिशियंस की फोटो पहले हमें ज्यादा दिखाई देती थी पतंगों के ऊपर, लेकिन इस बार किसानी संघर्ष के चलते मोदी सरकार की तानाशाही को लेकर काफी ज्यादा शिकंजे कसे जा रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा उनके लिए बोल रहे हैं कि मोदी सरकार कहना नहीं मान रही किसानों का। तो आपको लगता है कि इस बार जो पॉलिटिशियंस की तस्वीरें पतंगों पे दिखाई देंगी, हमें उनका कहीं ना कहीं काम हमें ढलता हुआ नजर आएगा? इसमें मैं बताना चाहता हूँ जी आपको कि हम जैसे देखते थे मोदी जी के पतंग है जो पहले, और राहुल जी के पतंगों का आसमान में पेचा लगता था। इस बार मोदी जी और किसानों के पतंगों का पेचा लगेगा, और मेरे को लगता है कि 90% किसानों के पतंग उड़ेंगे और मोदी जी बीच में फंस जाएंगे और उनके ही पतंग कटेंगे सबसे ज़्यादा। ये आपका मानना है कि मोदी जी की पतंगी कटेगी, तो बिल्कुल आप किसानों के समर्थन में हमें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मैं किसानों के समर्थन में हूँ और बिल्कुल पंजाब के हक में हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि 35 दिन हो गए हैं किसान इतनी ठंड में -3 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए हैं। मोदी जी को ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कि वो इंसान नहीं है। बाहर के देश के जो पीएम है, कनाडा के ट्रूडो हैं, उन्होंने किसानों के हक में बयान दे दिया है। जो अभी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं बिडेन साहब, उन्होंने भी एक हक में बयान दिया कि किसानों की सुनी जाए, वो इंसान है, उनका हल हो। ये तो इंसान ही नहीं समझ रहे, जानवरों से बदतर उनके साथ सलूक कर रहे हैं। इनको चाहिए कि हल करें, कुछ भी करें, हल करें, इंसान है आखिर वो।
हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, जैसे किसानी संघर्ष चल रहा है, जगह जगह किसान धरना देकर बैठे हैं, तो आपको कहीं नहीं लगता कि आप पतंगों में डील करते हैं तो आपका सामान आने में, जो माल आने में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? नहीं, इस बात की मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैंने देखा है जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट से डायरेक्ट आता था वैसे ही हमारा माल आ रहा है। किसान भाइयों का ये तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी मालगाड़ी को नहीं रोका, कुछ भी नहीं रोका। जब वो देखते हैं कोई बीजेपी वाली गाड़ी है या कोई भी पॉलिटिशियन की गाड़ी, उसको रोकते हैं, उसको तंग करते हैं। किसान भाई किसी को परेशान नहीं कर रहे, वो अपने हकों के लिए साइड पे बैठे हुए हैं। उन्होंने वन वे किया हुआ है सड़क पे। ये नहीं है कि बिल्कुल ट्रैफिक रोक दिया, वो माल आने के लिए लोगों के लिए ट्रैफिक। मैं खुद दिल्ली जाके आया हूँ जी, मैंने देखा कि रास्ता खुले हुए हैं, आसानी से माल आ जा सकता है। तो आपकी शॉप पे अब जितने भी जो कस्टमर्स आ रहे हैं पतंग लेने के लिए, क्योंकि लोहड़ी के फेस्टिवल पे हम देखते हैं एक हफ्ता पहले से ही आसमान पूरा रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है, तो आपको लगता है कि ज्यादा डिमांड हमारे किसान भाइयों के लिए इस बार आ रही है? मैं देख रहा हूँ जी 99% जो डिमांड है किसान भाइयों के पतंगों की है, और लाइक ही नहीं कर रहे। जो है दो तीन वो कहते हैं ना, अंधभक्त होते हैं, वो ले जाते हैं मोदी जी के पतंग ले जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आसमान में मोदी जी के पतंग होंगे और कटेगा भी उनका। किसानों ने घेरा डाल लेना है सबको। बड़ी अच्छी बात की आपने किसानों के समर्थन में। तो आपने देखा यहाँ थे हमारे साथ कुछ शॉपकीपर्स, कुछ डीलर्स, जिन्होंने इस बार लोहड़ी के फेस्टिवल पे, जैसे हमने देखा कि पतंगों से आसमान भर जाता है, तो उन्होंने यह भी बताया कि इस बार किसान भाइयों को ये जो हमारा लोहड़ी का फेस्टिवल है ये डेडिकेट किया जाएगा, स्पेशली क्योंकि पतंगों पे किसान भाइयों की फोटो इस बार आपको नजर आएगी। पॉलिटिशियंस की उन्होंने बताया कि बहुत ही कम फोटो इस बार आपको पतंगों पे नजर आएगी, और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह भी बताया कि इस बार मोदी सरकार और किसानों के बीच पूरे अच्छे तरीके से पेचा लड़ाया जाएगा। और उनका यह भी कहना है कि उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारे किसानों की ही जीत होगी और मोदी सरकार की पतंग जरूर कट के नीचे आएगी। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।